बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो पे आपने यौम रुजत का मौजू शुरू किया। अपने कलाम के कुछ आखिरी लफ्ज़ों से मैं इब्तिदा करने जा रहा हूँ, जिसमें कुरान करीम से मैंने उस आयत का हवाला दिया था जिसमें इब्लीस ने कहा कि ए परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुझे मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देता हूँ। इस आयत से साफ वाज़ह होगा कि परवरदिगार ने इब्लीस को हुक्म दिया था कि तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर रोज़े जज़ा तक लानत होती रहेगी। तो इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत चाही थी जिसमें सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे, जिंदा उठाए जाएंगे, मगर इसकी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, बल्कि यौम क़यामत तक नहीं बल्कि यौम जज़ा तक, वक्त मालूम तक मोहलत मिली। यही वक्त मालूम यौम रुज्जत है और ये क़यामत के अलावा है। इसी को अहादीस में यौम रुज्जत से ताबीर भी किया गया। और ये अमर जिसमें इब्लीस को एक वक्त तक की मोहलत दी गई, वो रुज्जत का वक्त है। इसकी दलील ये भी बहुत वाज़ेह है। ये बात सबको तस्लीम है कि यौम क़यामत से कबल इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद तमाम रोए ज़मीन पर हर तरफ हक ही हक होगा, बातिल का नामो निशान ना बाकी रहेगा और शैतान का वायकार शिर्क और बंदों को बहकाने की सारी कारस्तानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शैतान और शैतानियत का खात्मा हो जाएगा और रुज्जत का ज़माना सरकार के ज़हूर का सिलसिला है। इसलिए ये सूरत हाल इसका ज़बरदस्त सबूत है कि ना शैतान होगा और ना बहकाएगा। जिस वक्त तक इब्लीस को ढील दी गई वो यौम जज़ा हरगिज़ नहीं है, ना ही वो क़यामत का दिन है, बल्कि वो रुज्जत का वक्त है जिसमें वो हलाक हो जाएगा। कुरान पाक के 20वें पारे के तीसरे रुकू में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, यानी उस दिन को याद करो जब हम हर उम्मत में से एक ऐसे गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करता था, फिर वो तरतीब से कर दिए जाएंगे। हर उम्मत में से ऐसा गिरोह जो इन आयात को झुठलाया करता था। हर उम्मत में से एक एक गिरोह को जिंदा करना ये क़यामत की खसूसियत नहीं है, ये क़यामत का रोज़ नहीं है। उस रोज़ तो कुल नफ्स जो ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं जब से ये दुनिया बनी है, हर मरने वाला अपनी बसीदा कब्रों से, अपनी बिखरी हुई हड्डियों से, अपनी कब्रों से उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हर उम्मत में से एक खास गिरोह का जिक्र है। यकीनन ये क़यामत नहीं है, यानी हम उस रोज़ जमा कर लेंगे हर एक को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब इससे पता चल रहा है कि जिस दिन सारे लोग जमा कर दिए जाएंगे वो दिन और है, और जिस दिन बाज़ लोग जमा कर दिए जाएंगे वो दिन और है। यही यौम रुज्जत है। पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि इस उम्मत में वो सब बातें होंगी जो गुज़िश्ता उम्मतों में होती रही हैं। कुरान में, हदीस में पिछली उम्मतों के बहुत से वाक़यात बयां हुए हैं जो मिस्ले रुज्जत के हैं। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का गुज़र एक हड्डियों के ढेर से हुआ जो बहुत ही अरसा दराज तक पड़ी हुई थी, और उन लोगों की थी जो हज़ारों की तादाद में ताऊन के खौफ से भागे थे, और एक आवाज़ गैबी पैदा हो गई जिससे सब लोग हलाक हो गए। हज़रत हुज़ैल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि चुल्लू में पानी लो और इन पे छिड़को। हज़रत पानी छिड़कते चले जा रहे थे और ये मुर्दे जिंदा होते जा रहे थे। ये वाक़या नमरोज़ के दिन का है गालिबन। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों का इंतखाब करके कोहे तूर पर ले गए। उन पर बिजली गिरी और सब मर गए। फिर हज़रत की दुआ से वो जिंदा हुए और मुद्दत दराज तक जिंदा रहे, यहाँ तक कि इन्होंने मुआशरे में वापसी की, निकाह हुआ, औलाद हुई और अभी तक इनकी औलादें मौजूद हैं, और फिर अपनी मौत में ये मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने मौजज़े हैं कि बाहुक्म खुदाई मुर्दे जिंदा किए, फिर वो एक ज़माना तक जिंदा रहे। या असहाबे कहफ 309 बरस तक ग़ार में सोते रहे कि गोया मुर्दा पड़े हैं, फिर उठाए गए, फिर सुलाए गए। इस तरह देखा जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि वो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में चौंके और फिर सो गए। अब उस वक्त जागेंगे जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हज़रत अरमिया या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस तक मुर्दा रहे। जब अहलो अयाल से जुदा हुए तो 50 साल का सिन था। बीबी उम्मीद से थी, बेटा पैदा हुआ। जब वापस जिंदा होकर आए तो खुद 50 बरस के थे और बेटा 100 बरस का। जनाब ज़ुल्करनैन एक दफ़ा 500 बरस तक मुर्दा रहे और फिर जिंदा किए गए। दूसरी मरतबा फिर 500 बरस तक मुर्दा रहे और फिर जिंदा। सारी दुनिया के बादशाह भी बन गए, यहाँ तक कि हज़रत जर्जीस पैगंबर 4 दफ़ा कत्ल किए गए बादशाह के हुक्म से।
इनके सर में आहें लोहे की मीखें ठोकी गई थी। पारा पारा करके कुएं में भी डाला गया। और जब मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी तो सही सलामत बाहर आ गए। फिर आग पे चलाए गए, राख हो गए और फिर बाकुदरत खुदा जिंदा हो गए। फिर इनके दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। हर दफ़ा जिंदा होकर तबलीग रिसालत की, लेकिन फिर भी कत्ल हो गए। फिर बिल आखिर जालिमों पर अजाब आया। बनी इसराइल में एक नौजवान कत्ल कर दिया गया। सूरत अल-बकरा में आपने ये वाक़या पढ़ा है ना। और फिर कातिल का पता ना लगना। हुक्म इलाही हुआ कि एक गाय लो, ज़बा करो, उसका टुकड़ा जो है वो इसकी लाश पर मारो। ये जिंदा होकर खुद अपने कातिल का नाम बताएगा। चुनाचा यही हुआ। मकतूल जिंदा होने के बाद 130 साल तक जिंदा रहा। ये सब रुजत की वाज़ेह मिसालें हैं। और दुनिया के अंदर जो दारे तकलीफ हैं, एक वक्त से ज्यादा मरने जीने के वाकयात कोई नई बात नहीं है। रुजत में भी लोगों के लिए जिंदगी और मौत है। रोज़े इलाही में कुफ़ार परवरदिगार से ये शिकायत करेंगे कि ए परवरदिगार तूने हमको 2 मरतबा मारा और 2 मरतबा जिंदा किया, और अब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और क्या यहाँ से कोई निकलने की सबील है? और परवरदिगार हमें इस काबिल कर दे कि यौम रुजत में हम अपने शहंशाह मुअज़्ज़म को तख्ते हुकूमत पर देखें। इस कायनात में अल्लाह के पाक कबीले को फिर से पाक करेंगे।